गुरु का हाल भैया पूर्वांचल की। आज बात हुई पूर्वांचल में धनंजय सिंह और धनंजय सिंह को लेकर किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को सलाह दी। बात पूर्वांचल की बात में धनंजय को लेकर बृजभूषण ने क्या कहा है और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को भी क्या सलाह दी है और धनंजय को क्या सलाह दी, इस पर बात करेंगे। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीते कई महीने से चर्चा में। उसकी वजह यह है कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में उनके करीबी आलोक सिंह की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की और समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह को लेकर बिना नाम लिए कोडीन भैया कहते हुए एक तरीके से एक आरोपों की झड़ी लगा दी, एक किस्म का अभियान चला दिया और लगातार अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी भी की। धनंजय सिंह ने भी वार पलटवार किया। बृजभूषण शरण सिंह ने अब इस पर जवाब दिया। यूपी तक के पॉडकास्ट में बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में अखिलेश यादव को व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए था, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष पर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। सुनिए। अखिलेश जी को इस विषय से बचना चाहिए था। बचना चाहिए था। हाँ, व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए था, क्योंकि जब पूछा गया व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए था। कानून व्यवस्था का सवाल उठा सकते थे, लीडर अपोजिशन है, उठा सकते थे, लेकिन किसी व्यक्ति की तरफ इंगित नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच भी खूब बातचीत हुई। अभय सिंह ने धनंजय के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, धनंजय ने अभय सिंह पर आरोप लगाए। धनंजय सिंह ने कहा कि अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक अब स्वतंत्र हैं, पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे, वो अभय सिंह बबलू श्रीवास्तव के और नेपाल के कुछ लोगों के लिए काम करते थे। वहीं पर अभय सिंह ने मुख्तार के लिए धनंजय पर काम करने का आरोप लगाया और बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन इसको लेकर पहले भी बृजभूषण शरण सिंह ने सलाह दी थी। यूपी तक के पॉडकास्ट में बृजभूषण ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सलाह दी इन दोनों को, ये दोनों लोग उस सलाह को मान चुके हैं। मेरा यह कहना है कि इस तरीके से आपको बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। सुनिए जरा बृजभूषण को। देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि फोटो के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता है, और मैंने साथ में यह भी कहा था कि फोटो के अलावा अगर कुछ है तो कानून अपना काम करे, लेकिन मात्र फोटो को आधार अगर बनाया जाएगा तो इस देश का कोई नेता नहीं बचेगा जो जेल में न हो। अब अभय सिंह को बड़े बड़े लोग कूद पड़े, जिनको नहीं कूदना चाहिए वो कूद पड़े, और अभय सिंह कूद पड़े। तो मेरी किसी मीडिया वाले ने हमसे प्रश्न किया था, तो मैंने मीडिया के उत्तर में यही कहा कि इस मामले में इन लोगों को वाणी पर संयम रखना चाहिए और ऐसे विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि 80-90 का दौर नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के तारीख में कोई गैंगवार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा है और न कोई गैंग रन कर रही है। इनके अभय के और धनंजय के भी आज के तारीख में कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं हैं। कुछ मसले होंगे पुराने जो चल रहे होंगे या खत्म हो गए होंगे, लेकिन इस समय नहीं चल रहा है। जिस समय उनके झगड़े थे उस समय दोनों लोग युवा थे, पहले साथी थे, दोस्त थे, फिर परिस्थिति बनी होगी। बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं लोगों के संपर्क में नहीं रहा हूं, लेकिन आज के तारीख में वो सांसद हो गई, ये विधायक हो गई और 2 बार से विधायक हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, और इसमें उन्हें क्या किसी को नहीं फंसना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि दोनों लोगों ने इस बात को गंभीरता से सोचा होगा। हाँ, लगता है आपके बोलने के बाद लगता है दोनों क्योंकि तरफ एक विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं। इससे निकलने वाला क्या है, आज के तारीख में निकलने वाला क्या है, और कौन तय करेगा कि कौन बड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन तय करेगा। हालांकि अखिलेश और धनंजय को भले ही सलाह दे रहे हों बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन अखिलेश यादव धनंजय सिंह को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बीते दिन लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने पर धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी जिन्हें कहा जा रहा है विनय सिंह, जो कि
ब्लॉक प्रमुख पति हैं, उनकी पत्नी जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। ये वो सोसाइटी है जहां पर धनंजय सिंह का अपना मकान है, आलोक सिंह का मकान है और विनय सिंह का मकान है। यहाँ पर एक रास्ते को लेकर विवाद था और यहाँ पे एक दीवार बनाई गई जिसे स्थानीय लोग गिरा रहे थे। इस दौरान विनय सिंह और स्थानीय लोगों में बहस हुई और फिर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने निलंबित भी किया, लाइन हाजिर किया थाने पे। वहां अब जब इस बात को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने पहले तंज कसते हुए कि छोड़िए इसे हटाइए, और आगे फिर उन्होंने कहा कि आप लोग लिट्टी चोखा खाइए, अब कोई धमकाने वाला नहीं। सुनिए। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि बाटी चोखा खा के जाइए, कोई नहीं धमकाएगा आपको, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव धनंजय को आगे करके सीधे तरीके से सरकार के ऊपर जाति विशेष के पक्ष में काम करने का लगातार आरोप लगा रहे हैं और लगाते रहे हैं। अब इस मामले में बृजभूषण ने सलाह जरूर दी है अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे में या किसी भी मुद्दे पर धनंजय को बख्शने जा रहे हैं। जिस तरीके से सब कुछ मामला चल रहा है वो अपने आप में दिलचस्प कहानी बता रहा है और एक अलग किस्म की राइवलरी जौनपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में अखिलेश यादव बनाम धनंजय सिंह की नजर आ रही है। आपका अपना क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।